नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दो पंक्तियां आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जैसे चिड़िया तिनका तिनका उठा के अपना घोंसला बनाती है, उसी तरीके से आप भी तिनका तिनका करके इसी तरीके से टॉपिक को पढ़ते रहिए, तो आपका भी एक घोंसला बन जाएगा। आप भी जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो क्रैक कर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जिस तरीके से चिड़िया मेहनत करती है उस तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज चलते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आज जो पढ़ाएंगे वो होगा तुमन प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय जो हैं, प्रत्यय पूछे जाते जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते, वो प्रत्यय बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है। खासकर आपके सेंट्रल टेट के लिए इस समय सेंट्रल टेट की तैयारी सभी बच्चे कर रहे होंगे, तो उन सभी के लिए है जो लोग संस्कृत लिए हैं सेंट्रल टेट में। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल टेट में तुमन प्रत्यय भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तुमन प्रत्यय के बारे में और भी मैंने प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, उनको भी देख लेना, क्योंकि जो मैंने पढ़ा दिए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चुनिंदा हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक सूत्र है, तुमन प्रत्यय का एक सूत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रियाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है। ये सूत्र पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन जान लो कि तुम मनोडुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है। तो इस सूत्र के द्वारा ये तुमन प्रत्यय बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें और भी बता देते हैं तुमन प्रत्यय के बारे में। तुमन प्रत्यय जो है ये प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, मेन इसका है के लिए, ठीक है। मेन क्या है कि के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए, इस प्रत्यय से बना शब्द, इस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय पद होता है। आप देखेंगे कि इस प्रत्यय से बना पद शब्द कैसा होता है? अव्यय पद होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। मेन इम्पॉर्टेंट, तुम शेष रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शब्द जब बनेगा लास्ट में क्या दिखेगा? तुम शेष दिखेगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देखिएगा। ये देखिए, के लिए अर्थ में होता है, ये प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक या फिर के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बना शब्द और कैसा होता है? इस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय पद होता है और इस प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर हम मेन ऐसे लिख देते हैं कि किसके लिए? के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इसका क्या शेष बचता है? तो जो शेष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
तुम शेष रहेगा इसका, तुम शेष। ठीक है, शेष क्या बचेगा, तुम शेष बचेगा के लिए के अर्थ में होगा और ये अव्यय पद बनाएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो अव्यय पद बनाता है। ये सेंट्रल टेट का पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो अव्यय पद बनाता है, तो तुमुन प्रत्यय है जो अव्यय पद बनाता है। उनमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन वाले ऑप्शन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके उदाहरण भी देख लो। उदाहरण में आप देखेंगे बहुत ही सरल है और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये कहेंगे कि सेंट्रल टेट का ब्रांडेड ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुमुन प्रत्यय से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुमुन प्रत्यय के जो उदाहरण हैं वो कैसे होंगे। देखिए, तुमुन प्रत्यय के बारे में थोड़ा और जान लो। देखिए, तुमुन प्रत्यय क्या है कि ये जो न है नकार है, तो इसकी हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, तुम शेष बचेगा। अब यहाँ पर तुम शेष जो बचेगा, माँ को भी हम थोड़ा सा इसको भी तोड़ देते हैं, माँ से ऊ को बाहर कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा इसकी भी इत संज्ञा होकर इसका भी लोप हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, मकार बचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुम में क्या शेष बच रहा है, तुम शेष मतलब ये जो माँ है मकार होगा, शुद्ध व्यंजन होगा यहाँ पर, तो तुम शेष इस तरीके से बचेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके उदाहरण जो हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं, यहाँ पर देखना है आपको। यथा, यथा मीन्स क्या होता है, जैसे कि पट धातु में तुम प्रत्यय लग जाएगा, पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, पठितुम। यहाँ पर इकार का इट का आगम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिख धातु में जब लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा लेखितुम। यहाँ पर आप देखेंगे पा धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा, पातुम। ज्ञा धातु में लगेगा तो बन जाएगा ज्ञातुम। यहाँ पर लब धातु में लगेगा तो बन जाएगा लब्धुम। देखिए ता है जो धा बन जाती है लब्धुम। त्यज धातु में लग जाएगा, त्यज मीन्स होता है त्यागना, लब मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। तो त्यज धातु में लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्यक्तुम। ये आपने देख लिए होंगे, अभी और हैं उनको भी बता देते हैं। ठीक है, इतने आपने देख लिए होंगे। अब यहाँ पर दूसरी धातुएं और लिख देते हैं, उनको भी समझाना है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर क्री धातु को लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तुम। क्री धातु में तुम प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तुम। दृश्य धातु में लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्य मीन्स होता है देखना, तो यहाँ पर हो जाएगा दृष्टुम। पृच्छ धातु में, पृच्छ मीन्स होता है पूछना, पृच्छ धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा, पृष्टुम। गम धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा, गंतुम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लो। ऐसे और भी बहुत सारी धातुएं आएंगी, उनके साथ में लगेगा तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि अंत में क्या दिख रहा है, अंत में यहाँ पर तुम, यहाँ पर तुम, यहाँ पर दिखा तुम। ठीक है, लास्ट में आपको तुम दिखे तो समझ लेना कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तुम। और तुम में भी देखिए प्रत्यय में भी तुम दिख रहा है, और अंत में भी क्या तुम दिखे या तुम दिखे, ये मूर्धन्य सा की वजह से टा बन गया है ना, तो तुम दिखेगा। ठीक है, और लब्ध धातु में लगेगा तो लब्धुम दिख जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर आपको तुम लास्ट में दिखे तो समझ लेना कि प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय का नाम है तुमुन, प्रत्यय तुम नहीं होगा, प्रत्यय होगा तुमुन और वहाँ दिखेगा तुम। ठीक है, शेष उसका दिखेगा तुम, और ये किसके लिए होता है, के लिए, अर्थ के लिए प्रयोग होता है। तो ये था तुमुन प्रत्यय, बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। तो आगे चलते हैं, दूसरे प्रत्यय की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है। तो यहाँ पर अब आते हैं दूसरे प्रत्यय में।
एक प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ल्युट प्रत्यय। इसका आप सूत्र देखेंगे, नपुंसक भावे अक्ता। क्या हो जाएगा? नपुंसक भावे अक्ता। ये सूत्र हो जाएगा आपका नपुंसके भावे अक्ता। एक सूत्र और है, ठीक है, ये एक सूत्र हो गया। एक सूत्र हो जाएगा ल्युट चा। दो सूत्र हैं, ठीक है, एक ये सूत्र हो जाएगा, एक ये सूत्र हो जाएगा। नपुंसके भावे अक्ता और दूसरा सूत्र है ल्युट चा। देखिए ल्युट चा सूत्र में खुद ही दिख रहा है ल्युट चा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये किसके साथ में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रत्यय से बना शब्द, इस प्रत्यय से बना शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में होता है। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। इस प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है? सदैव नपुंसक लिंग में होता है। और ये क्या बनाता है? भाववाचक संज्ञा बनाएगा। और ये क्या होगा? इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है, अन्य शेष रहता है। इस प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ल्युट प्रत्यय का क्या होता है, ये क्या शेष बचता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य इसका शेष बचता है, अन्य शेष रहेगा। और ये कैसे रहता है? नपुंसक लिंग में सदैव बनता है। इससे बना शब्द कैसा होता है? नपुंसक लिंग में। ये मेन चीज़ थी, ठीक है। ये देखिए ये अनिशेष रहेगा और ये नपुंसक लिंग में इसका शब्द बनेगा, तो नपुंसक लिंग में बनेगा। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग में बनेगा तो किसी भी लिंग में नहीं चलेगा। देखिए जो अव्यय पद होता है वो किसी भी लिंग में नहीं चलता है, किसी वचन किसी भी लिंग में परिवर्तित नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं? जो तुमुन प्रत्यय था, अव्यय पद बना रहा था, ये जो बनाएगा ये नपुंसक लिंग का शब्द बनाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लगेगा और कैसे इससे मिलकर कैसे शब्द बनेगा। ये देखिए नपुंसके खुद ही बता रहे हैं, नपुंसके भावेचा। नपुंसके भावेचा बता रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाता है और नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है। और ये बता रहा है ल्युटचा, मतलब ये ल्युटचा इसका सूत्र है। तो यहाँ पर ये दो सूत्र हैं और एक तो बता ही रहा है कि नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पर जैसे कि यथामेश होता है, जैसे यहाँ पर पठ लिख दिया, पठ धातु में ल्युट प्रत्यय को लगा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पठनम। जैसे नपुंसक लिंग का बोध करवाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? मकार। मकार लगी हो तो समझ लेना ये नपुंसक लिंग का बोध करवा रहा, मतलब नपुंसक लिंग का शब्द होगा। अब यहीं पर आप देखेंगे कि अन कैसे बचा। ये सब मकार तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। अब यहाँ पर हम इसको तोड़ देते हैं, इससे पट को अलग करेंगे। ठा में अभी क्या छिपा हुआ है? आ, और यहाँ पर हो जाएगा अनम। देखा जाए तो ये अन शेष दिख रहा है ना, ये मकार तो हमें नपुंसक लिंग बताने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शेष दिख रहा है आपके यहाँ। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अब ये देखेंगे कि ल्युट में अन कहाँ दिख रहा है, तो जैसे कि तुमुन में तुम दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पर ल्युट में अन कहाँ दिखेगा। अब ये थोड़ा सा देख लो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय को। देखिए हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन बचा? ये देखिए लसक तद्धिते सूत्र आता है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में ला आए
का वर्ग आ जाए तो वहाँ पर, या फिर वहाँ पर तालव्य आ जाए तो इसकी लसक तद्धित सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। बचा कौन? यू बचा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए एक सूत्र आता है युवोर्नाको एक सूत्र आता है। तो इस सूत्र के द्वारा ये जो यू है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अन में। ये इसके अन में, मतलब इसका आदेश अन में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या बचेगा? शेष यहाँ पर दिखेगा। वो क्या शेष बचेगा? अनशेष बचेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, थोड़ा डीप है और पूछा तो ऐसे जाएगा, लेकिन समझ लो। कुछ लोग संस्कृत वाले भी देख रहे होंगे, जो लोग टीजीटी पीजीटी या जो भी संस्कृत का एग्जाम है वो देते हैं, तो वो भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर आप देखेंगे लिख धातु में लगा देंगे तो क्या बनेगा? लिट प्रत्यय। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखनम। यहाँ पर दा धातु में लगा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा दानम। गम धातु, गम मीन्स होता है जाना, तो गम धातु में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गमनम। क्री धातु में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा करणम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हन धातु में लगा देंगे हन, हन मीन्स होता है मारना, तो हो जाएगा हननम। श्रु धातु में लगा देंगे, श्रु मीन्स होता है सुनना, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रवणम। ड़ा बन गया श्रा में, रा है इसलिए ना के स्थान पर ड़ा आदेश हो गया। यहीं पर आप देखेंगे नी मीन्स होता है ले जाना, नी धातु में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नयनम बन जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे सिंग मीन्स होता है सोना। ठीक है, इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शयनम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा, ये मैंने इस तरीके से बता दिए कि देखिए पीछे क्या दिख रहा? अनम अनम दिखेगा। ठीक है, अन के स्थान पर अनम अनम दिखेगा। मकार तो हमें ये बोध करवा रहा है कि ये नपुंसक लिंग का शब्द बना रहा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पट धातु में लगा तो क्या बन गया? पठनम। लिख धातु में लेखनम, दा धातु में दानम, ज्ञा धातु में लगा तो ज्ञानम, और यहाँ पर आप देखें गम धातु में गमनम, क्री धातु में करणम, हन धातु में हननम। अब यहाँ पर श्रु धातु में श्रवणम, और नी धातु में नयनम, और सिंह धातु में क्या बन गया? शयनम बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ पर देख लो कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसको यहाँ पर अनम दिखा तो समझ लेना कि ये ल्युट प्रत्यय है। जैसे कि यहाँ पर आ जाए कि गमनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपने देखा गम को इस तरीके से तोड़ देंगे, गम प्लस माँ में अभी क्या है? आ है, और यहाँ पर हो जाएगा अनम। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर अनम शब्द आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। या फिर वो पूछ लें कि बताइए यहाँ पर इसमें कौन सा ल्युट प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो जिसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया ऐसा शब्द वहाँ पर कौन सा है। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कर्णम रखा होगा तो वहाँ पर 4 और अलग प्रकार के रखे होंगे, एक ये रखा होगा, तो वहाँ पर आपको ढूंढना है कि अनम किस में दिख रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। अब तुमुन की भी बात कर देते हैं। तुमुन में जैसे कि वहीं पर आ जाए गंतुम आ जाए, गम धातु में तुम प्रत्यय लगा दो तो गंतुम बन जाएगा। पीछे आपने देखा कि तुम दिख रहा है पीछे, तो समझ लेना कि प्रत्यय का नाम क्या है? तुमन प्रत्यय है। या वो कह दें कि बताइए इसमें से तुमन प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा बनेगा, तो उनमें से तुम पीछे जिसमें भी लगा हो तो समझ लेना कि वहाँ पर क्या हो जाएगा? और तुमन प्रत्यय हो जाएगा। धातुओं के अंत में ही जुड़ेंगे, ये कृदंत प्रत्यय हैं। कृत्य जिससे मतलब धातुओं के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय होते हैं तो कृदंत या कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आपने देखा, आपने तुमन प्रत्यय को देखा, आपने ल्युट प्रत्यय को देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। फिलहाल ये सेंट्रल टेट के लिए है, यूपी टेट और सुपर टेट सभी के लिए है। तो जो भी एग्जाम से लगे हुए हैं ये सभी में आते रहते हैं। मोस्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। लिख कर आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप तक जो भी क्लासेस आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।